सैकड़ों जो सब्जी विक्रेता हैं। हाँ, मैं सुना हूँ। उनके परिवार आज भूख के कगार पे हैं। दुकान लग रहा है, प्रशासन जा रही है, उन पर लाठियां बरसा रही है। मैं सुना हूँ क्योंकि अस्थायी कहीं से अस्थायी कहीं अस्थायी रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। अस्थायी रूप में जो जगह था उसको हटा दिया गया। यह ड्यूटी बनती है यहाँ के जनप्रतिनिधि की, यहाँ के विधायक की, यहाँ के सांसद की, यहाँ के मंत्री की और यहाँ के नगर परिषद के चेयरमैन की। अगर वो जगह नहीं देते हैं तो ये गलत कर रहे हैं। नरकटियागंज ने बहुत जनप्रतिनिधि दिया, एक से एक जनप्रतिनिधि यहाँ बने, सांसद से लेकर के मंत्री तक बने यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग, लेकिन नरकटियागंज का कोई विकास नहीं किया। नरकटियागंज का विकास होना चाहिए था जिस मायने में, जितना उतना नहीं हुआ। नरकटियागंज एक बड़ा बाजार है और एक बड़ा व्यवसायिक केंद्र है। नरकटियागंज में व्यवसायियों का सिर्फ भयादुआन हुआ है, उनको भय दिखा करके उनसे पैसे की उगाही की गई है। जमीन के ब्रोकर जबरदस्ती जमीन लिखवाने का काम किया है। नरकटियागंज में सिर्फ आतंक का राज चला है, विकास का राज नहीं चला है, आना किसी जनप्रतिनिधि का। नेता नहीं, लोग आपको बेटा के रूप में देखते हैं, फरियाद लेकर आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं। तो अगली रणनीति क्या होगी आपकी? मैं एमएलए नहीं रह के भी एमएलए और एमपी पे भारी रहता हूँ। जो भी फरियादी मेरे पास आते हैं मैं उनका तुरंत इमीडिएट उस पर कार्रवाई करता हूँ। और इतनी अच्छी मेरी पकड़ है प्रशासनिक में कि मेरी बात चाहे जिले के जिलाधिकारी हो, कप्तान महोदय हो या कोई वरीय पदाधिकारी हो, तो जनता की फरियाद को अपने द्वारा उनको अवगत कराता हूं और मेरा काम होता है। क्योंकि मैं लीगल ही पैरवी करता हूं, इनलीगल पैरवी नहीं करता। और मैं ये मांग करता हूं जनता से कि जो आपका काम ना करे, जो आपका विकास ना करे, जो आपको सड़क बिजली पानी की व्यवस्था ना कर सके, जो आपकी पैरवी ना कर सके, ऐसे नेताओं को दूर भगाने का काम कीजिए, चाहे किसी दल से चुनाव लड़ने आवे। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। इस समय मौजूद है पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज शहर में। नरकटियागंज शहर की बात करें तो हमारे साथ तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे गोविंदगंज के पूर्व जाने माने विधायक राजन तिवारी जी। सर, एक मसला है नरकटियागंज का। अभी हाल फिलहाल में हाई कोर्ट का हवाला देकर जो सब्जी मंडी बस्ती थी, लोग सब्जी खरीदने जाते थे, उसको अतिक्रमण का हवाला देके सैकड़ों का हैं जो सब्जी विक्रेता हैं। हाँ, मैं सुना हूँ। उनके परिवार आज भूख के कगार पे हैं। दुकान लग रहा है, प्रशासन जा रही है, उन पर लाठियां बरसा रही है। मैं सुना हूँ। इस पे मैं बेतिया के जिलाधिकारी महोदय से भी बात करूंगा क्योंकि अस्थायी कहीं से अस्थायी कहीं अस्थायी रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। अस्थायी रूप में जो जगह था उसको हटा दिया गया। यह ड्यूटी बनती है यहाँ के जनप्रतिनिधि की, यहाँ के विधायक की, यहाँ के सांसद की, यहाँ के मंत्री की और यहाँ के नगर परिषद के चेयरमैन की। अगर वो जगह नहीं देते हैं तो ये गलत कर रहे हैं। मैं भी जिलाधिकारी महोदय से बात करूंगा। आपने इसको नॉलेज में मुझे दिया है और ये मुझे अभी पता चला है, तभी मैं तुरंत इमीडिएट इस पे आधे घंटे के अंदर जिलाधिकारी महोदय से बात करने के बाद ही बेतिया को क्रॉस करूंगा। नरकटियागंज में एक वो था, क्या कहते हैं, सब्जी मंडी था और हाई कोर्ट के निर्देश पे सब्जी मंडी को खाली करा दिया गया। कम से कम हजारों गरीब लोग भूखे मर रहा है। वो कह रहे थे कि उसको यहाँ के नगर परिषद के चेयरमैन से, उसके यही से बात करके उन लोगों को एक जगह दिलवाने का काम करिए। हाँ, तो इसको बात करिएगा, पर्सनल रिक्वेस्ट है और हमको बता दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल। नरकटियागंज आगामी विधानसभा चुनाव में दल भारी पड़ेगा या दिल भारी पड़ेगा? ना दल भारी पड़ेगा ना कोई भारी पड़ेगा। यहाँ की जनता की आवाज और जनता के दिल की पुकार ही भारी पड़ेगा। आप हमारे साथ सुन रहे थे पूर्वांचल के बेटे कहे जाते हैं पूर्व विधायक राजन तिवारी जी। इनका सीधे तौर पे कहना था कि इन्होंने आज स्पष्ट भी कर दिया है कि ना दल भारी पड़ेगा ना दिल भारी पड़ेगा और नरकटियागंज के जनता की दिल की आवाज से ये नरकटियागंज 2025 के विधानसभा चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। तो सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि ये एनडीए के ही प्रत्याशी होंगे और नरकटियागंज के लोगों के दिलों की आवाज है वो सुनेंगे। और अगर जनता इन्हें मौका देती है तो जिस तरह इन्होंने गोविंदगंज की तकदीर को संवारने और सजाने का काम किया है विकास के मामले में, उसी तर्ज पर नरकटियागंज एक विकसित शहर के रूप में उभरेगा।
सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।